आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये किताब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने लिखी है और किताब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में भारत के गहरे हमलों की अनकही कहानी। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि आप सोच रहे होंगे कि युद्ध 10 मई को खत्म हो गया। वो बोले नहीं, ये काफी समय तक चला क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लेने थे। कब शुरू करना है, कब रोकना है, समय, स्थान और संसाधनों का कितना उपयोग करना है, इन सभी मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही थी। उन्होंने बताया कि 22 और 23 अप्रैल को सेना के दिग्गज सैनिकों के साथ मिलकर कई रणनीतिक विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। वो बोले, मैंने 22 से 23 अगस्त को कई दिग्गजों से बात की। उन्होंने कई शानदार विचार दिए, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय हित के हिसाब से व्यवस्थित करना जरूरी था। फिर उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एकजुटता पर भी बात की और बोले कि भारतीय सेना एक लयबद्ध लहर की तरह आगे बढ़ी। वो बोले, इस दौरान 88 घंटों में सभी लोग एकजुट थे और अपने आदेशों को अच्छी तरह जानते थे। आर्मी जर्नल इस किताब को लेकर बोले कि ये किताब सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना और देश के साहस, पेशेवर रवैये और अटल भावना को एक श्रद्धांजलि के रूप में है। इस कार्यक्रम में आर्मी जर्नल ने नियंत्रण रेखा यानी LOC की लड़ाइयों के महत्व पर भी बात की। वो बोले कि इसके महत्व को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के संघर्षों के इतने आदी हो गए हैं कि हम अक्सर इसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाते। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल भावनाओं, नुकसान, उपलब्धियां और चुनौतियों को फिर बोले, जैसा कि आप जानते हैं, जब दूसरी तरफ से मरणोपरांत पुरस्कारों की सूची आई तो मैं कह सकता हूं कि इसका अधिकांश श्रेय LOC को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के LOC पर पड़ने वाले प्रभाव पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि इसे खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। बोले कि क्या राज्य प्रायोजित आतंकवाद खत्म हो गया है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि LOC पर घुसपैठ की कोशिशें अभी भी जारी हैं और हम सब जानते हैं कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं और कितने बच निकले हैं। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।